पोस्ट ऑफिस की स्कीमों की बात करें तो एनएससी या फिर केवीपी, कौन सी ऐसी स्कीम में निवेश करें जिससे कि आपको ज्यादा फायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। ब्याज दरों में भारी कटौती के बाद भी देश में पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाएं अभी भी सबसे ज्यादा ब्याज देती हैं। लेकिन वहीं पोस्ट ऑफिस में कई जमा योजनाएं ऐसी भी हैं जिससे लोग समझ नहीं पाते कि कहां पर निवेश करना ज्यादा सही रहेगा। जहां तक निवेश की सुरक्षा की बात है, पोस्ट ऑफिस देश की अकेली ऐसी जगह है जहां पर निवेश की सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार लेती है, और ऐसा तो सरकारी बैंक में भी नहीं होता। वहां अब केवल 5 लाख रुपए तक का पैसा ही सुरक्षित माना जाता है। अगर बैंकों में दिक्कत आ जाए तो इससे ज्यादा पैसा हुआ तो आपका पैसा डूब जाएगा। निवेश की सुरक्षा के अलावा लोगों की जरूरत के हिसाब से पैसा जमा योजनाओं की खासियतें भी देखी जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ये 2 जमा योजनाओं के बारे में। पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि एनएससी और किसान विकास पत्र यानी कि केवी की खूबियां क्या हैं। दोनों स्कीम की ब्याज दरों में मामूली सा अंतर है, लेकिन दोनों स्कीमों में कई ऐसी खूबियां हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। ऐसे में तो चलिए जानते हैं दोनों जमा योजना की खूबियां और इनके फायदों के बारे में। दोनों जमा योजनाओं में पहला अंतर तो ब्याज दरों का है। जहां राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी में 6.8% ब्याज दिया जाता है, वहीं किसान विकास पत्र केवीपी में 6.9% ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा जहां एनएससी में पैसा 5 साल तक ही निवेशित रहता है, वहीं केवीपी में पैसा 124 महीने यानी कि 10 साल और 4 महीने तक निवेशित रहता है। इतने समय में यहाँ पर पैसा दुगना हो जाता है। आजकल ब्याज दरें लगातार कम होती जा रही हैं। ऐसे में सही फैसला लंबे समय के निवेश का ठीक रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में पैसा निवेश करते वक्त मिलने वाला ब्याज स्कीम के अंत तक मिलता रहता है। यानी अगर ब्याज दरें और कम होती हैं तो इसका नुकसान नहीं होता। अगर एनएससी की खूबियों की बात करें तो एनएससी पर 1 अप्रैल 2020 से 6.8% ब्याज दिया जा रहा है। इस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है। अगर इस स्कीम में आज कोई 1,000 रुपए का निवेश करता है तो उसे 5 साल के बाद 1,389.49 पैसे मिलेंगे, यानी कि 1,390 रुपए के लगभग। और वहीं अगर हम खाता खोलने के लिए न्यूनतम अमाउंट की बात करें तो एनएससी खरीदने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए जमा कराना होता है, और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में कितना भी निवेश किया जा सकता है। टैक्स छूट की बात करें तो किसी वयस्क द्वारा खुद के लिए या फिर किसी नाबालिग के लिए या फिर नाबालिग द्वारा एक एकल धारक प्रमाण पत्र खरीदा जा सकता है। जमा धनराशि आईटी अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स फ्री होती है। अर्जित किया गया ब्याज वार्षिक होगा, लेकिन आईटी अधिनियम की धारा 80C के तहत पुनर्निवेशित योग्य माना जाएगा। वहीं अगर हम केवीपी की खूबियों और विशेषताओं की बात करें तो केवीपी पर 1 अप्रैल 2020 से 6.9% ब्याज दिया जाता है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है। इस ब्याज दर अलग पैसा जमा किया जाए तो ये 124 महीने यानी कि 10 साल और 4 महीने में दुगना हो जाता है। केवीपी को न्यूनतम 1,000 रुपए से लिया जा सकता है। अगर ज़्यादा निवेश करना हो तो इसके बाद 100 रुपए के गुणांक में आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो किसी वयस्क द्वारा खुद के लिए या फिर नाबालिग की ओर से या 2 वयस्कों द्वारा ये प्रमाण पत्र खरीदा जा सकता है। केवीपी किसी भी विभागीय डाकघर से खरीदा जा सकता है। नामांकन की सुविधा उपलब्ध होती है। प्रमाण पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। जारी होने की तारीख से 2.5 साल बाद प्रमाण पत्र भुनाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक माइनर सा डिफरेंस एनएससी और केवीपी के बारे में, जो कि दोनों ही बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।